हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है। 2 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का काम कर दिया, जहां पर पूरा जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसेज खुलने थे, सारे काम हो गए थे। उसके बावजूद भी जोधपुर में भी और पूरे प्रदेश में जो अवैध बजरी का जो कारोबार इस सरकार से मिले हुए लोग कर रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। अमर्यादित टिप्पणियां करके खुद ही सरकार जो है वो हाउस को बाधित कर रही है, क्योंकि उनको मंत्रियों को जवाब नहीं देने पड़े। मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं कहाँ है। 6 दिन तक गतिरोध रहा, मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दिए कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्योंकि वो सदन के नेता होते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ से किसी तरह की बात नहीं आती तो यह माना जाता है कि वो जो पर्ची से बने हैं तो वो पर्ची से ही बात करेंगे। जो हालात इस सरकार के बनने के बाद में बने हुए हैं, आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है। उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आज 25 लाख का इलाज फ्री था, आज दवाई नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस स्कीम है, उसमें जो मेडिकल स्टोरों से दवाई ला रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समीक्षा के नाम से बंद करने की तैयारी की जा रही है। उनमें 17,000 पोस्टें खाली हैं। आज 14 महीने बाद में भी एक भी टीचर नहीं दिया, एक भी रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं दिया। 800 कामों की समीक्षा इन्होंने सरकार बनते ही शुरू की थी। आज की तारीख तक उस समीक्षा का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। केवल 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का काम कर दिया, जहां पर पूरा जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसेज खुलने थे, सारे काम हो गए थे। उसके बावजूद भी जोधपुर में भी और पूरे प्रदेश में जो अवैध बजरी का जो कारोबार इस सरकार से मिले हुए लोग कर रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं एक जगह की बिशलपुर की, कि वहां से 7-8 करोड़ की बजरी चोरी प्रतिदिन हो रही है। तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा इस चोरी का। अवैध खनन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिसर्जेंट राजस्थान या जो भी बात काम ये बता रहे हैं कि साहब अभी अभी हमने ये कर दिया, पहली साल में कर दिया। केवल सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को जमीनें देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे कोई रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। कोई गरीब, कोई बेरोजगार अगर कोई इकाई लगाना चाहता है तो क्या उसको आपने कोई जमीन आज की तारीख तक दी है क्या? सारे के सारे जितने कॉलेजेस या कोई हॉस्पिटल वगैरह, होटल वगैरह कोई भी बने हुए थे, उनसे फर्जी एमओयू करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा करना धरना कुछ भी नहीं है। बेरोजगारों को नौकरियों की बात करने लगे थे, 1 लाख पहली साल में दे देंगे, 1.25 लाख अब दे देंगे। इनके खुद के 12 महीने की जो बुक है, जिसमें उपलब्धियां बताई हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो पूरे हिंदुस्तान में वो व्यवस्था, वो संशोधन, वो सहूलियत, वो स्थिरता केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? ये भी एक प्रश्न आम लोगों के जहन में है। और वो 46,000 में भी इनकी विज्ञप्ति निकाल करके परीक्षा आयोजित करा करके उनमें से एक भी नौकरी नहीं है। या तो हम नौकरी परीक्षा करा नहीं पाए थे, या कोई वेटिंग लिस्ट थी, या कोई दूसरे कारणों से रुकी हुई थी, कोर्ट के कारण से रुकी हुई थी। वो भर्तियों की बात कर रहे हैं। इनके अलावा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सारे के सारे शिक्षकों के पद हम 12 महीने में पहली साल में भर देंगे। 1.25 लाख शिक्षकों के पद है, आज की तारीख तक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी का बयान
कि L1 में हम लोग 50% महिलाओं को शिक्षकों में आरक्षण देंगे। आज की तारीख तक उस फाइल का पता नहीं, उस बात का पता नहीं, उस कानून का पता नहीं। आनन फानन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की विधानसभा ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। कोई मंत्री जवाब किसी प्रश्न का, किसी स्थगन प्रस्ताव का कोई दे नहीं रहा है। जनता के मुद्दों की चर्चा होती नहीं है। अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणियां करके खुद ही सरकार जो है वो हाउस को बाधित कर रही है, क्योंकि उनको मंत्रियों को जवाब नहीं देने पड़े। मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं कहाँ है। अभी भी 6 दिन तक गतिरोध रहा। मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दिए कि कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्योंकि वो सदन के नेता होते हैं और उसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ से किसी तरह की बात नहीं आती तो यह माना जाता है कि वो जो पर्ची से बने हैं तो वो पर्ची से ही बात करेंगे। पर्ची जब तक नहीं आएगी तब तक वो किसी तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। जोधपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कांग्रेस सरकार के समय में कितना विकास हुआ है। एम्स जैसी संस्थाएं आई हैं। आज बजरी माफिया, जो नशे का कारोबार है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। पानी के लिए कोई इनकी ठोस योजना नहीं है। आगे गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों के लिए भी कोई व्यवस्था की बात है नहीं। बेरोजगारों को कोई रोजगार की कोई बात है नहीं। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये सरकार फेल है। और अब हम लोग पार्टी की तरफ से तमाम जिलों के अंदर मैं स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकें लूंगा। उसके अंदर जो सक्रिय लोग हैं उनको काम देंगे, जो निष्क्रिय लोग रहेंगे, जो नहीं आते हैं बैठकों में, उनको आराम देंगे, उनकी जगह नए लोगों को स्थान देंगे, उनको काम देंगे। अभी हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 ब्लॉक हैं, उसमें 200 लोगों को नियुक्त किया है हमारे पदाधिकारी और ऑब्जर्वर लगा करके। वो लोग बाग जाएंगे और ब्लॉक की बैठकें करेंगे, मंडल की बैठकें करेंगे। जहां मंडल अध्यक्ष नहीं बने हैं वहां तुरंत मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, मंडल की कार्यकारिणी बनाएंगे। बूथ जो बीएलए हमारे हैं उनका काम हमारा 70% हो गया, 30% है जो 1 महीने के अंदर अंदर हम तमाम 55,000 से ज्यादा जो हमारी बूथें हैं उसके अंदर बीएलए बना करके और बूथ अध्यक्ष बना करके बूथ की कार्यकारिणी बनाएंगे। और इस सरकार की नाकामियों को, केंद्र सरकार की नाकामियों को और हमारे समय में जो योजनाएं थी उसको जो इन्होंने बंद करने का काम किया, उस सब के ऊपर संगठन के लोग काम करेंगे। और केंद्र की मोदी सरकार जो केवल और केवल संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। जो जुमले, जो वादे इन्होंने किए थे आज 11 साल के बाद में भी वो जुमले ही साबित हो रहे हैं।